नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आपका केडी राजस्थान में स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बागड़ा गेस्ट हाउस सुजानगढ़ में और कोरोना महामारी का आपको पता है दौर चल रहा है। आज के समय में ज़रूरत है कि हम कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, कैसे लोगों की जान बचा सकते हैं, उसके लिए काम करें। ऐसा एक उदाहरण यहाँ पर युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। मोहनलाल जी शर्मा के पुत्र हैं स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, जिनकी प्रथम पुण्यतिथि है, जिसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। कन्हैयालाल जी सारस्वत जिनकी प्रथम पुण्यतिथि है और मोहनलाल जी सारस्वत के द्वारा यह ब्लड कैंप लगाया गया है। मुकेश जी सारस्वत पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। कोरोना महामारी के समय में आज ज़रूरत है सेवा कार्यों के लिए और जनहित कार्यों के लिए आगे आने की। पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है कार्यकर्ताओं के द्वारा और रक्तदान शिविर का प्रारंभ किया जा रहा है। रक्तदान शिविर बागड़ा गेस्ट हाउस का दृश्य है और यह श्याम सुंदर जी स्वर्णकार, जो कि सुजानगढ़ के 108 में हारे का सहारा टीम के संयोजक हैं और विभिन्न इस तरह के कार्यों में लोगों की जान बचाने के लिए अनूठा योगदान हमेशा इनका रहता है। रक्तदान शिविर की पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक सुजानगढ़ के कार्यकर्ता मौजूद हैं और पहले ब्लड टेस्ट किया जा रहा है, उसके पश्चात ही ब्लड लिया जाता है। स्वर्गीय कन्हैयालाल जी पुत्र मोहनलाल जी सारस्वत के प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर आज लगाया गया है, जिसमें सभी सहयोग कर रहे हैं। मुकेश जी सारस्वत, गुड्डू सारस्वत, श्याम जी स्वर्णकार, रविंद्र जी पांडे, गोपाल राखेचा। ब्लड कैंप में लगातार लोग पहुंच रहे हैं। रक्तदान शिविर प्रारंभ हो चुका है और युवा सेवा भावना के साथ रक्तदान शुरू कर चुके हैं। गोपाल जी राखेचा पूर्व पार्षद सहयोग कर रहे हैं। रविंद्र जी पांडे पार्षद प्रतिनिधि सहयोग कर रहे हैं। गोपाल जी जो कि पूर्व पार्षद हैं और कंपाउंडर भी हैं, सहयोग कर रहे हैं। गजानंद जी जिन्होंने अभी रक्तदान किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? और आज जो कोरोना महामारी का समय है, तो ऐसे में कितनी ज़रूरत महसूस की जा रही है कि लोग इस तरह के कार्यों में आगे आएँ? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं और काफ़ी बार रक्तदान किया भी है और कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। और सभी को संदेश देना चाहता हूं कि रक्तदान सबको करना चाहिए। 3 महीने में नया रक्त व्यक्ति के बनता है, इसलिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रक्त देने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। अभी जो कोरोना महामारी है, इस समय के लिए क्या विशेष कहना चाहेंगे? कोरोना महामारी के मद्देनज़र सभी को घर में रहकर सुरक्षित रहते हुए और सर काम करते हुए महामारी से ध्यान रख करके समाज सेवा के प्रयास करने चाहिए। और कोरोना के डर से ये है कि समाज सेवा से पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़कर समाज सेवा करनी चाहिए। मौसमी का जूस पिलाया जा रहा है ताकि कमजोरी नहीं आए। रक्तदान करने के पश्चात सभी को प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है, मौसमी का जूस पिलाया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं, वार्ड के जनप्रतिनिधि और सभी सहयोगी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है। रक्तवीरों को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह के साथ सम्मानित किया जा रहा है। रक्तदान शिविर चल रहा है और आम और बल्कि जनप्रतिनिधि खुद अपना रक्तदान कर रहे हैं। मनोज पारिक जो खुद पार्षद हैं, वो भी रक्तदान कर रहे हैं। स्वर्गीय कन्हैयालाल जी पुत्र मोहनलाल जी शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित महारक्तदान शिविर का दृश्य देख रहे हैं। जोश देखते ही बन रहा है। कोरोना महामारी के इस समय में ज़रूरत है सेवा भावना के साथ आगे आने की और यहाँ पर आम और ख़ास सभी रक्तदान कर रहे हैं। जहाँ लोग आ रहे हैं, वहीं जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान शिविर का दृश्य आप देख रहे हैं। श्याम सुंदर जी स्वर्णकार जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सुजानगढ़ के 108 में टीम हारे के सहारा के संयोजक भी हैं, बहुत सारे कार्यों में जुड़े रहते हैं और आपने रक्तदान शिविर की एक ऐसी लहर सुजानगढ़ क्षेत्र में पैदा कर दी है
कि जो पहले इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होते थे और आपकी प्रेरणा से बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। कितनी खुशी होती है, जगह जगह अब रक्तदान शिविर हो रहे हैं, लोग इस तरह से जागरूक हुए हैं। देखिए, रक्तदान एक ऐसा दान है जिसकी कोई भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में किसी का जीवन बचाता है। और जो रक्तदान कर रहा है उसको भी फ़ायदा है, क्योंकि वो खुद भी स्वस्थ रहता है और जिसके लिए वो रक्त कर रहा है उसकी जान बच रही है, तो ये डबल फ़ायदा है। और इसके साथ ही जैसे जगह जगह रक्तदान शिविर लगते हैं, युवा इतने आजकल जागरूक हो गए हैं कि सुजानगढ़ और ये जो उसका आसपास का एरिया है उसमें रक्त की कमी के चलते किसी को कुछ नहीं होने दिया जाएगा। ये हमने प्रण कर रखा है, चाहे कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो, कितना भी चाहिए, उसके लिए आधी रात को युवा हाजिर रहते हैं। और आज ये जो स्वर्गीय कन्हैयालाल जी की प्रथम पुण्यतिथि है, ये जो युवा व्यवसायी थे और इनकी प्रथम पुण्यतिथि पर जो ये रक्तदान शिविर बागड़ा भवन में आयोजित किया गया है, यहाँ पे भी रक्तदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। और अभी तक जैसे 10 यूनिट करीब रक्तदान हो चुका है इतनी जल्दी। और कोरोना महामारी की दूसरी लहर जहां अपने प्रचंड वेग में थी और लोगों की डेथ्स हो रही थी, ऐसे महामारी के इस प्रचंड समय में श्याम जी स्वर्णकार लगातार यहाँ पर, जहाँ पर परिजन भी उस डेड बॉडी को हाथ लगाने से परहेज करते हैं, और यहाँ सुजानगढ़ में श्याम सुंदर जी स्वर्णकार ने 100 से ज़्यादा लोगों का अंतिम संस्कार किया जो कोरोना पॉजिटिव थे, गंभीर अवस्था में थे। तो क्या कहना चाहेंगे सर, ये इतनी प्रेरणा आप में कहाँ से जागी? आपको मतलब यूँ कहूँ तो मैं, आपको डर नहीं लगता कि पूरी दुनिया तो डर रही थी और ऐसे में आप जिस तरह से आगे आकर के जो कोरोना से डेड बॉडी थी उनके अंतिम संस्कार के जिस तरह आप आगे आए? देखिए, प्रेरणा तो क्या है कि परिस्थितिवश अपने आप ही हो जाती है। उसके अलावा जैसे जो माता पिता की प्रेरणा वो बहुत काम आ जाती है बच्चों के जो संस्कार है। और परिस्थितियाँ ऐसी थी कि परिजन भी मतलब खुद हाथ लगाने से डर रहे थे। और चूँकि क्या है कि अपने हिंदू रीति रिवाज है या कोई सा भी धर्म का अगर रीति रिवाज से अगर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो क्या है कि बहुत ही मतलब वो अच्छा रहता है। हालांकि ये महामारी है वो वैश्विक महामारी थी और लोग मतलब इतने भयभीत हो रखे थे कि मतलब कई जगह तो परिजनों ने हाथ भी नहीं लगाया। तो क्या है कि उस परिस्थिति में अपना मानवीय फर्ज समझते हुए ये सारा काम का बीड़ा उठाया। हालांकि इसमें जान जोखिम में रहती है, लेकिन क्या है कि किसी न किसी को तो ये चीज़ करनी होती है। कोविड या जो संदिग्ध है उसका अगर अंतिम संस्कार है वो अगर गाइडलाइन से किया जाए तो कोई वैसे खतरे वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने आप को पहले बचाना होता है, उसके साथ में उसके धार्मिक रीति रिवाजों के साथ उसका अंतिम संस्कार परिजनों को साथ में लगे, ताकि उनके भी मन में मतलब कि किसी भी तरह की वो ग्लानि न रहे या कोई तरह की पीड़ा नहीं रहे कि भी अपने मतलब अपने परिजनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। जनप्रतिनिधि हैं रविंद्र जी पांडे जो कि पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये किस तरह से प्रेरणा जागी, और क्योंकि महामारी का समय है, ज़रूरत भी है कि ऐसे जनहित के कार्य किए जाएँ, तो यहाँ जो मोहनलाल जी का परिवार है उनमें कैसे प्रेरणा जागी, और आप खुद इस वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं? देखो सर, मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरे दिमाग में विचार आया था कि हमें एक ऐसा पुण्य कार्य करना चाहिए जिससे जो दिवंगत आत्मा उसको शांति प्रदान हो। तो हम बैठे थे आपस में बात करें तो हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि हम लोग एक रक्तदान शिविर का आयोजन करें। रक्त आपको पता है कि बहुत अमूल्य चीज़ है, मिलता भी नहीं है। तो इसलिए इनका 1 साल हो रहा था, स्वर्गीय कन्हैयालाल जी को, इनकी जब पहली पुण्यतिथि थी, 1 साल हो रहा था। इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा कि हम ब्लड डोनेशन करेंगे। और ब्लड डोनेशन की पूरी जो टीम है इनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद है, इनका बहुत सहयोग रहा हमारे का। और पूरे हमारे सुजानगढ़ में हर आदमी ने बहुत अच्छा सहयोग किया है और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हो, इसके लिए मैंने प्रचार प्रसार भी खूब किया हमने। रक्तदान करने वाले रक्तवीरों का सम्मान किया जा रहा है माला, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र के साथ। पूर्व पार्षद गोपाल जी मेरे साथ में हैं। थोड़ी प्रेरणा को समझना चाहूँगा कि जो पहली बार रक्तदान शिविर मोहन जी की तरफ से लगाया गया है, ऐसा है कि आज के 1 साल पहले जब इनका मोहनलाल जी के पुत्र कन्हैयालाल जी, जिनका कि अचानक देहावसान हो गया था हार्ट की वजह से, तो इनके मन में एक इस तरह की प्रेरणा जागी कि आज कोई भी मर रहा है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो उनको मोहनलाल जी को इतनी वो मन में एक श्रद्धा हो गई कि वो ये चाहने लगे कि इनके मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ करूं। और हमने उनको उत्साहित किया कि भाई इनके ऐसा करने से ब्लड बैंक है, आज एक ऐसी संस्था है वो हर जगह सुविधा हो सकती है। और ब्लड बैंक तो हर आदमी देते हैं, लेकिन क्या है कि अगर किसी का जीवन बचाना है तो जीवन बचाने के लिए अपने को क्या है कि ब्लड बैंक है। तो इन्होंने क्या है मेरे से नौरतन जी से 2-3 आदमियों से राय ली, तो हमने ये कहा ब्लड बैंक अपने यहाँ वार्ड में लगाएं। तो उनके दिमाग में ये आई कि ये काम बहुत अच्छा है। वैसे ये सामाजिक कार्यकर्ता भी मोहन जी रहे हैं, भूतपूर्व पार्षद भी रहे हुए हैं इनके पिताजी।
तो इन्होंने क्या है कि हमारे कहने से इन्होंने कह दिया ठीक है गोपाल जी आप रखो। तो उसको देखते हुए हमने क्या है कि ये रखा प्रावधान। सावड़ा जी से मिले, फिर एसडीएम साहब से मिले, उन्होंने सबों ने इदरीस जी ने कहा हाँ ठीक है आप लगवाओ। यहाँ रक्तदान शिविर में जहाँ व्यक्ति उत्साह के साथ आगे आ रहे हैं, रक्तदान चल रहा है, जनप्रतिनिधि हैं वो भी आगे आ रहे हैं। वार्ड नंबर 16 से पार्षद हैं, 17 नंबर से पार्षद हैं मनोज जी पारिक, उनसे बातचीत करते हैं। सर आपने अभी रक्तदान किया है, आप खुद जनप्रतिनिधि भी है, तो किस तरह की ये भावना, ये प्रथम बार जो रक्तदान शिविर मोहनलाल जी की तरफ से लगाया गया है, किस तरह की भावना जागी और आप खुद भी प्रेरित हो रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं? ये है कि अपने ब्लड बैंक में ब्लड की कमी है और ये ब्लड दे रहे हैं जो सभी सुजानगढ़ निवासियों के काम आएंगे। और मेरी तो यही भावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दें, तो कोई भी गरीब परिवार है या कोई जो उनको कोई स्थिति में कोई है, कोरोना पेशेंट है या कोई किसी को है तो काम में आएगा। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है रक्तदान आप कर चुके हैं? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, शरीर में एकदम सुस्ती बिल्कुल ज़रूर हो रही है। कितनी बार कर चुके हैं? हम कम 10 बार दे चुके हैं। हाँ बिल्कुल। रक्तदान शिविर के लेकर के बागड़ा गेस्ट हाउस से मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।